साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उस संबंध में, और जो वर्तमान में चल रही है उसके मेडिकल को लेकर कि इसका मेडिकल कब से आपका कराया जाना है और जो है इस मेडिकल को लेकर चल क्या रहा है। लेकिन नई भर्ती को लेकर भी हम अपडेट करना चाहेंगे, जैसे कि इस भर्ती में क्या हुआ कि 60,244 कैंडिडेट तो सफल कर दिए गए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट बाहर कर दिए गए। लेकिन ये वही कैंडिडेट है जो कि अब आप ये सोच लीजिए कि ये सिलेक्ट हो चुके थे, बस इनको किन्हीं कारणों से एक दो क्वेश्चन की वजह से बाहर होना पड़ा। लेकिन अब जो नई भर्ती आ रही है इसमें आपको बिल्कुल भी बाहर ना होना पड़े, इसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए, तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। एज की बात कर ले तो 18 से 22 साल रहती ही है, और एज काउंट की बात कर ले तो 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको ओबीसी और एससी और एसटी की बात कर ले तो 18 से 27 हो जाता है। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप निश्चित इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। तैयारी करने के लिए आप लोग जो है किरण पब्लिकेशन की एक शानदार बुक जो है लॉन्च की गई है। में मैथ को, सामान्य ज्ञान को और जो है रीजनिंग को और हिंदी को सभी को अलग किया गया है। 2017 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है और उसकी व्याख्या भी की गई है। आप देख पाएंगे जैसे कि इस पे दिया गया है सामान्य ज्ञान, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आए थे यहाँ पर कवर किए गए हैं। इस वाली किताब में जो है मैथ के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, उसकी व्याख्या भी की गई है। इससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए रीजनिंग की भी है और मैथ की भी है, तो अब कोई डाउट यहाँ से नहीं रह जाएगा। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। उसी के बीच में एक जो है एनसीईआरटी बेस्ड सामान्य ज्ञान है, जिसको पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहाँ से अगर आप कवर कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान से हमें नहीं लगता कि इतना इसमें मटेरियल ही है तो सब कवर हो जाएगा। अगर आप इसे 2-3 बार रिपीट कर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके के तो बादशाह हो गए। बाकी के लिए आप अन्य किताबें जो जैसे दी गई है, मैथ की हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सब आप कवर कर सकते हैं। तो एज को लेकर हमने बता दिया। आप एज रिलैक्सेशन को लेकर बात कर ले तो एज रिलैक्सेशन की बात करें, अभी जैसे क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई थी तो उम्मीद है कि अगर मिलना भी होगा उसी समय डिफाइन होगा कि जो है आपको कितना जो है रिलैक्सेशन देना है। तो उस समय जैसे क्या हुआ था, जब ये भर्ती आई थी तो कई लोगों ने जो है अपने माननीय विधायक या सांसद जी से मिलके जो है मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई, तो वहां से फिर हो गया था। तो इस बार भी जब भर्ती आएगी तो फिर भी यही होगा। पहले तो कोई एज में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो अधिकतम मिल सकती है, तो 1 साल की जरूर मिल सकती है, क्योंकि भर्ती आए हुए बहुत समय नहीं हुआ है। कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसके मेडिकल को लेकर कि मेडिकल को लेकर क्या अपडेट है। देखिए मेडिकल को लेकर सब कुछ तैयारियां हो गई हैं। अगर बात करें बैरक वगैरह से, ये सब तैयार हो गए हैं, और आईटीआई पीटीआई की ट्रेनिंग वगैरह भी हो गई है, उनकी लिस्ट भी आ गई है। आपने देखा क्या, सारी लिस्ट वगैरह आ गई है। आपको कहाँ कितने कैंडिडेट की ट्रेनिंग करानी है वो भी सब क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका एडमिट कार्ड आना बाकी है। कई जगहों पर हमें सुनने में आया कि उनका जो है बुलावा आया था थाने से, लेकिन हम ऐसा अभी नहीं मानते। लेकिन ये उम्मीद करें कि इसी 3-4 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि आपका मेडिकल ही 10 तारीख के आसपास शुरू होने वाला है, और जल्दी से शुरू होके आपको मई में ट्रेनिंग पर भी जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ट्रेनिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और नई भर्ती की भी उधर तैयारी शुरू हो गई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप लोग क्या है ना कि वो अपना शपथ पत्र वगैरह सही से बनवा लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत थी तो आप उस पर मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई केस था और वो साल हो गया उसको भी मेंशन करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल चिंता न करें। शपथ पत्र वगैरह सब तैयार रखें, डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें। जिसके पास एनसीसी वगैरह हो या बीएससी बीसीए बीकॉम जो भी हो, वो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। वो आपको फायदा हो सकता है, आगे चल के मिल जाए, ठीक है। वहाँ से आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी है, बीटेक है और बीसीए है, बीकॉम है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप जरूर वहाँ पर मेंशन करिएगा। बेशक वो ठीक है 10+2 से आपका फॉर्म था, लेकिन आप उसे जरूर मेंशन करिएगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग जो एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको जल्द ही अब मिल जाएगा। अब बिल्कुल भी देरी नहीं है। आप ये मान लो कि एडमिट कार्ड कितना भी लेट आए, लेकिन आपका जो है
मेडिकल जो है वो 10 तारीख के आसपास ही शुरू होना है और जल्दी से करा के रिमेडिकल करा के आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाना है। कुछ लोग बोल रहे थे मई से ज़्यादा लेट हो जाएगा क्या ट्रेनिंग जाने में? नहीं, लेट वगैरह नहीं होगा। आपकी ट्रेनिंग जो है लगभग वही 14-15 मई के आसपास जो है फिक्स है। इसी के आसपास जाएंगे आप लोग ट्रेनिंग पर, फिर नई भर्ती भी आनी है, नई भर्ती आएगी और नए सिरे से सारे काम फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ट्रेनिंग पे एक साथ जाने वाले हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है। नहीं तो आपने देखा होगा 41,000 में जो है बारी बारी से करके भेजे गए, 50,000 में भी यही रहा। तो अब बस आप लोग अपना फिट रखें, सबसे बेहतर इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने को फिट रखें और अच्छे से मेडिकल की तैयारी में लगे रहें, ताकि मेडिकल संबंधी अपडेट सब मिल जाएगा। ये कोई ऑनलाइन नहीं, आपके ऑफलाइन ही मिल जाएगा। आइए अपना एडमिट कार्ड ले जाइए, ऐसा आपके पास कॉल आने वाला है, नंबर को आप चालू रखिएगा, यही आपसे कहना है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके।